तू अपना आपके शेर समझता ना? शेर हम ना, शेर हुए हमारे बॉस शंकर। झूठों के वफादारी, रिश्तों में गद्दारी, कॉमेडी मगजमारी, एक्शन में मारा मारी और ऊपर से सबके प्यारा दुलारा खेसारी, एकदम मजा ही मजा आ जाएगा। क्या बोले मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। आपके हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक बहुत ही धमाकेदार फिल्म रिश्ते का ट्रेलर आया है। इसका कहानी और कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से उड़ जाएगा, बल्कि एकदम यहाँ टच करने वाला है, एकदम यहाँ टच करेगा। आज के जनरेशन के साथ जो घट रहा है घटना, आज के जनरेशन के साथ जो बीत रहा है, जो हमारे बूढ़ बुजुर्ग के साथ घटना हो रहा है, एकदम मतलब पारिवारिक फिल्म और उसका कहानी और कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है, जो कि भोजपुरी ऑडियंस को बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अपना ही औलाद अपने माँ बाप के साथ गद्दारी करता है, गलत बर्ताव करता है और माँ बाप अपने औलाद के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। वो सब कुछ मतलब त्यागने के लिए तैयार होते हैं जो उसके अपने बच्चों के लिए चाहिए होता है, जो अपने बच्चों को भविष्य के लिए चाहिए होता है। लेकिन औलाद, आज की जनरेशन में औलाद अपने माँ बाप को तनिक भी मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा औलाद के बारे में बात करें, लेकिन कुछ औलाद ऐसे हैं जो पूरे मतलब कि पुत्र समाज को, जो अपना बेटा बेटी है उसको बदनाम कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे ये फिल्म में सब कुछ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। है ना तो इनका सूसू पॉटी सब रौरे साफ करो। इस फिल्म में आपको खेसारी लाल यादव का धमाकेदार एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये जोश मेरा हथियार है, जुनून है अपना जेवर, न बदला न बदलेंगे तेवर। धमाकेदार फाड़ू एकदम उनका कॉमेडी देखने के लिए मिलेगा। उनका एकदम मतलब कि कह सकते हैं कि रति पांडे और खेसारी लाल यादव के साथ एकदम बेस्ट केमिस्ट्री, एकदम ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रहा है। और खेसारी लाल यादव का जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक का मतलब कहानी दर्शाया गया है। मतलब पूरा का पूरा कहानी खेसारी लाल के ऊपर निर्भर करेगा और खेसारी लाल यादव के ही इर्द गिर्द ये कहानी घूमने वाला है। डायलॉग डिलीवरी भी एकदम ज़बरदस्त फाड़ू है, डायलॉग एकदम बहुत ही अच्छा है। जैसा दिखता हूँ ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं। और इन सब चीज़ों की वजह से फिल्म को 100% मतलब हिट होने की गारंटी है। एकदम सुपर डुपर हिट होने से इस फिल्म को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज करने का जो टाइम और डेट है एकदम सब कुछ एकदम मतलब क्लियर है। ये नहीं कि आज करेंगे तो कल करेंगे तो इसको कैंसिल कर दो तो वो कर दो, ये कर दो, रिसेट नहीं। इस फिल्म को जब शुरू किया गया था, बनाने के लिए स्टार्टिंग किया गया था, तो उसी टाइम इसका रिलीज डेट मतलब बता दिया गया था कि 2025 में होली के टाइम पे रिलीज करेंगे और वो ऐसा ही किया गया। मतलब कि आपको कल परसों देखने के लिए मिला इसका ट्रेलर और 14 मार्च से सब सिनेमा घर में देखने के लिए मिल सकता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जो मतलब काम करने का सिलसिला था वो बहुत ही बढ़िया था, फाड़ू था, एकदम अपने टाइम पे आए हैं। और इस ऐसा करने से ऑडियंस के बीच एकदम परफेक्ट चीज़ बनता है कि नहीं, विश्वास बहुत ऊपर मतलब लेवल बन जाता है विश्वास का, समझे। और एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि इस फिल्म को जो सिनेमा घर में लगाया जाएगा यानी कि 14 मार्च को, तो उस दिन ये भी हो सकता है कि जो सिनेमा घर का गेट होता है वो टूट सकता है और जो सिनेमा घर का गेट है वो तोड़ करके अंदर लोग प्रवेश कर जाएंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये फिल्म का कहानी है वो कहानी तो सबसे पहले फाड़ू है। इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया से ज़बरदस्त तरीक़ा से ऐड किया गया है और इसके जो प्रोड्यूसर हैं रोशन सिंह, वो भी बहुत मतलब कि शातिर माइंड के हैं। कैसे मेरे फिल्म को हिट करना है उनको बहुत बढ़िया ढंग से मालूम है, बहुत बढ़िया मतलब जानते हैं, क्योंकि रंग दे बसंती को भी उन्होंने बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया था और बहुत बढ़िया सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद बात ये हो गया कि जो मतलब दर्शकों को देखने का जो मौका इसलिए है कि होली का टाइम है और होली का टाइम एक हमारे बिहारी समाज में, एक भारतीय समाज में बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया पर्व है और छुट्टी भी थोड़ा सा मतलब अच्छा मिल जाता है और इस छुट्टी में लोगों को मिल जाएगा कि चलो इस फिल्म को देख लेते हैं और उस बहाने से इस फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई रोकने वाला नहीं है। और गेट तोड़ने की जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग याद कीजिए कि आज से 1 साल पहले 2024 में होली के ही टाइम पे खेसारी लाल यादव का एक फिल्म फरिश्ता को रिलीज़ किया गया था। उसका भी कहानी कुछ इस तरह से ही था, मतलब एकदम इमोशनल कहानी था, बहुत बढ़िया चीज़ था, उसमें भी दर्शाया गया था, एकदम साफ़ सुथरा फ्रेश मतलब फिल्म था। तो वो फिल्म को जब कोरोना के बाद मतलब कह सकते हैं कि कोरोना के बाद सिनेमा घर में पहला भोजपुरी फिल्म लगा था और तगड़ा कमबैक किया था। तो उस टाइम क्या होता कि दर्शक इतने पागल हो गए थे फरिश्ता देखने के लिए, इतने पागल हो गए थे कि उसका जो मेन गेट था उसको लोग तोड़ करके सिनेमा घर के अंदर पहुंच गए थे। इस चीज़ को आप लोगों को हो सकता है याद होगा और अगर नहीं है तो आप लोग फुटेज में देख सकते हैं। साइड में हम उस वीडियो को सर्च करके खोज करके कहीं से भी चला देंगे, समझ रहे हैं।
तो आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं। तो बात यही है और मेरा अंदाज़ा यही है कि इस फिल्म के साथ भी यही होगा, क्योंकि इसका कहानी और कॉन्सेप्ट तो तगड़ा है ही है, साथ में इसका जो देखने का टाइम है, डेट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, एकदम मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत माइंड के सातिर आदमी निकले रोशन सिंह और अपने फिल्म को एकदम हिट करवा के ही मानेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि आपके हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का ही एक और धमाकेदार फिल्म डंस 21 फरवरी से सिनेमा घर में लगने वाला है, जो कि ये भी बहुत ही खतरनाक लेवल का फिल्म है। मतलब पहली बार इस तरह के इस कहानी और कॉन्सेप्ट के साथ इस भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का फिल्म बनाया गया है। और ये फिल्म का जो टीजर था, पोस्टर था, मोशन पोस्टर या फिर जो भी कह सकते हैं, या फर्स्ट लुक, सेकंड लुक, वो सभी एकदम बहुत फाड़ू एकदम मतलब कि माहौल बना रहा था। इसका जो गाना भी रिलीज़ किया गया है वो भी एकदम ज़बरदस्त मतलब माहौल बना रहा है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि फिल्म भी एकदम बहुत ही खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस करेगा। और अगर खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस करता है, बहुत बढ़िया मतलब कि अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, और ऐसे भी इसके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा सिनेमा घर के साथ उतरने वाले हैं 21 फरवरी से, और इसका शायद 20 फरवरी को पटना में एक इवेंट भी रखा गया है। समझ सकते हैं कि प्रचार और प्रसार का जो सिलसिला है, मतलब काम है, वो बहुत खतरनाक लेवल का ये लोग कर रहे हैं। तो इससे फिल्म मतलब अगर बढ़िया अगर क्या इसमें कहीं से दो राय तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कह दे रहे हैं कि इस फिल्म अगर हिट हो जाती है, 100% अगर हिट होती है, और जो जितने भी सिनेमाघर में लगता है सब के सब ब्लॉकबस्टर जाते हैं, तो ये आप कहीं पे लिख लीजिए कि किसी अन्य फिल्म को मौका नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर जब जाहिर सी बात है कोई फिल्म अगर बढ़िया अच्छा सा काम कर ही रहा है तो फिर काहे के लिए दूसरी सिनेमा को मौका देगा, है ना। ये समस्या है। लेकिन अब पैसे की बात होती है, जिसके पास जितना पैसा है वो सिनेमा घर खरीद भी सकता है ना, अपना उस तरह का होता है उन लोगों के। इस तरह का मेरे पास कुछ जानकारी नहीं, लेकिन एक ऐसा हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है। लेकिन जो डंस का अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिया तब रिश्ते के लिए थोड़ा सा मुसीबत ला सकता है, समझ रहे हैं ना, मुसीबत खड़ी कर सकता है। और अगर मतलब नॉर्मल रहा, मतलब ना उसको हम हिट कर सकते हैं ना फ्लॉप कर सकते हैं, तो फिर रिश्ते भी धमाकेदार कमबैक करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों फिल्में एकदम तगड़ा कमबैक करे, तगड़ा एकदम परफॉर्मेंस करे, बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त करे, है ना। हालांकि रिश्ते के बारे में तो भी ये भी खबर चलाई जा रही है कि जो छावा फिल्म हिंदी का है वो जब सिनेमाघर में चलेगा तो उससे पहले यानी कि एडवर्टाइज की तरह, एड्स की तरह वहाँ पे रिश्ते का ट्रेलर दिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो प्रचार प्रसार करने का सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन देखिए किसके साथ क्या होता है, कौन फिल्म कैसा मतलब सुपर डुपर हिट होता है ना। तो ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वाकई में जो भी कहिए, मुझे दोनों फिल्में पसंद आ रही है बहुत बाकी। हालांकि कुछ लोग डांस के बारे में कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि ये है तो वो है, कहानी कॉपी है तो दिस फलाना है, वो लोग चुतिया हैं और लोगों को भी चुतिया बनाना चाहते हैं। लेकिन लोग चुतिया नहीं बन सकते हैं, वो चुतिया का चुतिया ही रहेगा। व्यूज़ के बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपका जो राय विचार है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कौन सा फिल्म बढ़िया लगा, रिश्ते बढ़िया लगा, है ना, मतलब कि ट्रेलर, या फिर डांस लगा, या फिर दोनों लगा, है ना। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, है ना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या बात समझे। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही धमाकेदार जानकारी आप लोगों को देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।